हेलो फ्रेंड्स। तो इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में। हार्ट वर्क लाइक अ पंप दैट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। क्या करता है हार्ट? एक पंप के जैसा काम करता है जिससे कि पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई होता है। इसका 4 चैम्बर था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। तो क्या क्या है उन चैम्बरों का नाम? दैट इज़ राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और इन चारों का अलग अलग फंक्शन है। क्या है? राइट आर्ट्रियम क्या करता है? रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप दिस ब्लड टू द लंग टू कलेक्ट ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचा देता है लंग में ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो निकल जाए और फिर ऑक्सीजन उसमें आ जाए, ब्लड में आ जाए। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचता है? फिर पहुंच जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग। ये कलेक्ट कर लेता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये फिर पहुंचा देता है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? पूरे बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचा देता है। ये अलग अलग काम है इन सब का। ये डायग्राम हो गया ह्यूमन हार्ट का। इसको मैंने बहुत क्लियरली सिंपल बनाया है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो क्या है? दैट इज़ राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका क्या होता है फंक्शन? तो यहाँ वेना कावा, दैट इज़ मेन वेन, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो पहुँच जाता है राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है थ्रू ट्राइकस्पिड वल्व। ये जो वल्व है इसी के बंद और खुलने से लबडब लबडब की आवाज़ आती है। ये ट्राइकस्पिड वल्व और यहाँ पर होता है बाइकस्पिड वल्व। तो जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड वो राइट वेंट्रिकल में पहुँचता है। राइट वेंट्रिकल से फिर जो इम्प्योर ब्लड है वो पहुँच जाता है टू लंग थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग में पहुँच गया तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इम्प्योर ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है और फिर ऑक्सीजन ले लेता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? फिर एंटर करता है हार्ट में टू लेफ्ट आर्ट्रियम। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वल्व और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंच जाता है थ्रू ओटा एंड फिर यहाँ से पूरे बॉडी में फिर ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई हो जाता है। ये मेन आर्टरी है। ठीक है। अब आप लोगों ने कुछ नोटिस किया होगा कि मैंने पिछले की वीडियोज़ में बताया था कि जो वेन है वो इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बट यहाँ आपने देखा कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है टू लंग्स। तो ये एक्सेप्शनल है, इसको आपको याद रखना होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये मैंने सिंपल बनाया था ताकि आप लोग को समझ में आ जाए।